हेलो दोस्तों, क्या मेरी तरह आपको भी कभी न कभी कॉल मैसेज आया ही होगा किसी फेक बैंक, कंपनी या कस्टमर केयर से, जो आपको कैशबैक के लिए फ़ोन किया होगा या अकाउंट डिटेल्स मांग रहा होगा या जॉब के लिए या एजुकेशन कोचिंग के लिए या पेमेंट के लिए या फिर आपके कार्ड डिटेल मांग रहा होगा। लेकिन आखिर कहाँ से आपका फ़ोन नंबर, नाम का पता इनको आसानी से चल जाता है। तब आपके मन में एक सवाल उठा होगा, आखिर इन्हें ये नंबर मिलता कहाँ से है? आपकी पर्सनल डिटेल्स किसी अननोन को मिलती कैसे है? आखिर कैसे? आइए जानते हैं। स्कैमर्स को आसानी से आपका नंबर मिल जाता है और वो इसको ऑटोमेटिक कॉल्स का यूज करके, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें ऑटोमेटिक कॉल कर सकते हैं, यूज करके लोगों को टारगेट करते हैं, कॉल करते हैं और उनसे उनकी डिटेल्स मांगते हैं, जिससे कोई ना कोई उनको अपनी डिटेल्स दे ही देता है उनकी बातों में आकर, क्योंकि वो बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं। अब आप पूछोगे तो मिला कहाँ से इनको फ़ोन नंबर, नाम? तो पहला तरीका जो ये इस्तेमाल करते हैं, नंबर 1, ये करते हैं कुछ भी डायल करते हैं, कोई भी नंबर रिपीटेडली डायल करते जाते हैं। जैसे आपका नंबर 929 10 डिजिट का हुआ, लास्ट में 9 एंड हुआ, उसके बाद 9394 करके, ऐसे करके ये एक अनवांटेड तरीका यूज करते हैं ऑटोमेटिक कॉलिंग का, और कॉल करते रहते हैं बहुत सारे नंबर्स पे। कोई ना कोई इनकी बातों में आता है और अपनी डिटेल्स इन्हें दे देता है। फिर ये इस डिटेल्स को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए डालते हैं और उसे शॉपिंग या फिर भाया पेटीएम या अदर ऑनलाइन मीडियम पैसे निकाल लेते हैं। दूसरा तरीका में ये लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, यहाँ से ये लोग आपका डेटा कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद टारगेट करते हैं और टारगेटेड पीपल को कॉल करते हैं। अब आप पूछोगे कि ये सब मीडियम तो सिक्योर्ड होते हैं, तो यहाँ से डेटा कैसे निकाला जा सकता है? तो इसके लिए ये लोग एक तरीका यूज करते हैं। इसमें करते क्या है कि ये लोग पीपल को टारगेट करते हैं। मान लीजिए फेसबुक में किसी व्यक्ति को टारगेट किया गया, अब उसमें करते क्या है, उसकी सारे डिटेल्स निकालते हैं, उसको दोस्त बनाते हैं, मैसेज भेजते हैं और सोशल मीडिया फ्रेंडशिप के जरिए उसकी डिटेल्स एक्सेस करते हैं। फिर उसके घर में किसी को या उस व्यक्ति को कॉल करते हैं और कॉल करके बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से उसको फंसाते हैं, उनकी डिटेल्स लेते हैं और गेम ओवर, अकाउंट साफ हो जाता है। या तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे आपको मैसेजिंग के जरिए लिंक भेजा जाता है और एक लालच दिया जाता है कैशबैक का, लॉटरी का, और आप उस लिंक पे क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद आपके पास एग्री डिसएग्री का ऑप्शन आता है। आप जैसे ही एग्री करते हो, आप किसी को प्रोवाइड कर देते हो अपनी सारी एक्सेस, फ़ोन की कैमरा, गैलरी और जितने भी डेटा आपके फ़ोन में थी सारी, अब वो आपके फ़ोन को एक्सेस कर सकते हैं और इस तरीके से वो आपके फ़ोन को एक्सेस करता है, आपकी सारी डेटा निकालता है और गेम ओवर, आपका अकाउंट साफ कर दिया जाता है। तीसरा तरीका, ये फ्रॉडर्स, स्कैमर्स आपको एक कोड भेजते हैं और वो कोड आपसे मांगते हैं। वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का कोड नहीं होता है, वो एक
4 डिजिट कोड होता है या एक लिंक भेजते हैं और लिंक को एग्री करने बोलते हैं। उससे होता ये है कि आपके सिस्टम का एक्सेस, आपके डिवाइस का, फ़ोन का, कंप्यूटर का एक्सेस कोई एक अननोन व्यक्ति ले लेता है और एक्सेस लेने के बाद आपका सारा फ़ोन का डिटेल्स उसके पास चला जाता है और वो अब जो चाहे वो कर सकता है। तो वो करता क्या है कि एक मैसेजिंग ऐप जो आपका होता है जिसमें मैसेज आता है, उसको एक सेम टू सेम कॉपी, एक ऐप होता है मैसेजिंग का, ऑनलाइन उसको अपने पास रखता है और जो मैसेज आपके पास आता है सेम टाइम वही मैसेज उसके पास भी चला जाएगा जब आप एग्री कर दोगे। अब जब वो OTP भेजता है ऑनलाइन मीडियम से तो आपके फ़ोन पे ना आके डायरेक्ट उसके फ़ोन में चला जाता है और वो आसानी से आपको बिना OTP लिए आपसे आपका अकाउंट साफ कर सकता है। चौथा तरीका, सिम ट्यूनिंग का। अब ये होता क्या है, आपने कभी न कभी कस्टमर केयर को कॉल किया ही होगा या नया सिम लेते हैं तब एक्टिवेशन किए ही होंगे। सिमिलरली इसी प्रकार होता क्या है कि आपके पास एक IVR नंबर आता है कॉल करने के लिए, मैसेज में आप उसको दबाते हो, उसमें कॉल जाता है और वहाँ से वो उसको एक्टिवेट करते हैं और आपका सिम में जितने भी मैसेज आता है सब बगल वाले के पास चला जाता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। या फिर इसमें होता क्या है कि आप कभी न कभी कोई प्रॉब्लम आता होगा आपके साथ, रिचार्ज करना है या कुछ भी प्लान देखने के लिए या कहीं कॉल करने के लिए, किसी यूनिवर्सिटी का नंबर निकालने के लिए, किसी कस्टमर केयर का नंबर निकालने के लिए इंटरनेट में सर्च मारते हैं कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ दिस कस्टमर केयर, SBI कस्टमर केयर, SBI बैंक बैलेंस। अब उस नंबर को आप कॉपी करते हैं और उसमें कॉल करते हैं। एक्चुअली में बहुत सारे जो नंबर्स होते हैं वो ऑफिशियली उस बैंक के या उस कम्युनिटी से बिलोंग ही नहीं करते हैं, वो स्कैमर्स और फ्रॉडर्स के होते हैं जिन पे आप कॉल करते हो और आप अपने सिस्टम का एक्सेस किसी और को दे बैठते हो और रिजल्ट ये होता है कि आपकी सारी पर्सनल डिटेल किसी और के पास चली जाती है और वो उसका दुरुपयोग इन फ्यूचर किसी भी टाइप से कर सकता है। पांचवा तरीका, आपकी की गई गलती, जैसे कि आप जब कुछ भी इंटरनेट में सर्च करते हैं और कोई भी वेबसाइट में जाते हैं, वहाँ से डाउनलोड की गई ऐप्स, डेटा, उसमें कुछ अनवांटेड, अनऑथेंटिकेटेड वायरसेस आपके सिस्टम में साथ में आ जाता है या आपके मोबाइल फ़ोन में, जिसके ज़रिए आपकी सारी डेटा किसी और के सिस्टम में चली जाती है और आपका सिस्टम हैक हो जाता है। कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि कुछ बैंक एम्प्लॉयज़ और जो सिम कंपनी है, जो कंपनी का आप सिम लिए हो, उनके स्टाफ्स, मैनेजर्स का भी लिंक फ्रॉडर्स, स्कैमर्स के साथ रहता है, जिसके चलते आपका फ़ोन नंबर, नाम या अदर पर्सनल डिटेल किसी और के पास चला जाता है और आपका अकाउंट हैक हो जाता है। यानी कि आपके पास अनवांटेड कॉल, मैसेजेस, लिंक्स आती हैं जिसके ज़रिए आपका डेटा एक्सेस होता है और आप हैक हो जाते हैं। Thanks for watching. Please like and subscribe our channel and don't forget to share it with your friends.